अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपके केमिस्ट्री टीचर ज़हीर ज़ाद। आज बच्चे हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइसोटोप का टॉपिक लाए। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ बच्चे, ये वीडियो देखने के बाद आपको आइसोटोप में कोई भी मसला नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन आपने पहले मिनट से लेकर पहले सेकंड से लेकर लास्ट सेकंड तक आपने इस वीडियो को देखना होगा। इसके अंदर बच्चे हम आइसोटोप को पहले डिफाइन करेंगे, आइसोटोप है क्या पहले वो हम समझाओगे। फिर हम जाएंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, देन कार्बन, फिर क्लोरीन के आइसोटोप्स और लास्ट में हम यूरेनियम के आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसी एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो लास्ट तक रहिएगा। आइसोटोप का जो वर्ड है, टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टाइम बच्चे किसने यूज़ किया था, किसने इसको कॉइन किया था बच्चे। तो फर्स्ट टाइम इस टर्म को बनाया गया था बाय फ्रेडरिक सॉडेन। बच्चे एक हमारे पास साइंटिस्ट था, फर्स्ट टाइम इसने आइसोटोप का लफ्ज यूज़ किया था। ये जो आइसोटोप का लफ्ज है, ठीक है, वर्ड आइसोटोप बच्चे ये ग्रीक वर्ड है हमारे पास। क्या है? ग्रीक वर्ड। ये जो हमारे पास आइसोटोप है, इसमें आइसोस का मतलब होता है बच्चे सेम, और ये जो टॉप है इसके अंदर, इसका मतलब होता है प्लेस। तो आइसोटोप के वर्ड का मतलब हुआ सेम प्लेस। अब बच्चे केमिस्ट्री में आइसोटोप का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। मैं बच्चे इधर आपके पास एक ऐसे फिगर बनाता हूँ, ठीक है। ये जो आपके पास चीज़ है, ये बच्चे आपके पास एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ये हो सकता है, ठीक है। मैंने एक एलिमेंट आपके पास ले लिया। अब बच्चे इस एलिमेंट के आपके पास क्या है? एटम्स है, छोटे छोटे एटम्स है ये, ठीक है। बहुत से एटम्स है इसके। इनमें से बच्चे मैं पहले ये कह देता हूँ कि ये जो एलिमेंट हमने लिया है, ये कौन सा है? हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है। अब बच्चे इस हाइड्रोजन एलिमेंट के ये एटम्स है। मैंने एक एटम ले लिया हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1। एक और एटम ले लिया, उसका भी एटॉमिक नंबर 1। एक और एटम ले लिया, उसका भी एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब बच्चे इसका जो बेस नंबर है वो है 1, इसका है 2 और इसका क्या है? 3। अब बच्चे एक ही एलिमेंट के ये एटम्स हैं तीनों, जिसका एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है बच्चे, 1 1 1। लेकिन अगर आप देख ले तो मैस नंबर क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो आइसोटोप क्या चीज है बच्चे? एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन मैस नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। उम्मीद है आपको आइसोटोप की समझ आ गई हो। ये बच्चे आपके पास आइसोटोप क्या है? सिंपल है, एक एलिमेंट है, उनके एटम्स है, ठीक है। कुछ ऐसे एटम्स है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो जाता है, तो फिर उसी एलिमेंट के एटम्स को फिर हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई। अब इसको डिफाइन करते हैं। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि एटम्स of same element having same atomic number, having same atomic number, but 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 different mass number, different mass number, called isotope।
एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसको क्या कहेंगे? आइसोटोप कहेंगे। बच्चे आइसोटोप असल में एटम्स होते हैं किसी एक एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम आ रहा होता है, मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, उसी को क्या कह देते हैं हम? आइसोटोप्स कहते हैं। पहले बच्चे इसको नोट कर ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने तो वो ले लें, फिर आगे हम पढ़ते हैं। अब बच्चे हमारे पास आइसोटोप्स के मुतालिक एक क्वेश्चन आ रहा होता है। क्वेश्चन क्या होता है बच्चे? क्वेश्चन होता है कि राइट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स के डिफरेंसेस लिख ले और सिमिलरिटीज लिख ले। तो बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को आपने अब देखना है कि आइसोटोप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें सिमिलर होती है, ठीक है। तो मैं इधर सिमिलरिटीज लिख लेता हूँ, क्या चीज़ें सिमिलर होती है। बच्चे अभी आपने एलिमेंट लिया था हाइड्रोजन का और उसके 3 किस्म के आपके पास आइसोटोप्स आए थे, 3 किस्म के एटम्स आपने लिए थे, जिसका एटॉमिक नंबर तीनों का क्या आ रहा था? सेम आ रहा, ठीक है। पहले एटॉमिक नंबर को देखते हैं। अब देख लो आइसोटोप्स का, ये 3 किस्म के हाइड्रोजन के आइसोटोप बन रहे होते हैं, 1 2 3। इनका ये जो एटॉमिक नंबर है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो बच्चे एक चीज़ हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका सेम आएगा, एटॉमिक नंबर ये सेम आएगा, ठीक है, ये सेम होगा। बच्चे याद रखना, अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 1 होगा। प्रोटॉन की तादाद को हम असल में एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो बच्चे इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 है प्रोटॉन भी 1 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह देंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। ये दूसरी चीज़ है जो सेम हो गई है। बच्चे किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। तो बच्चे जब हमने कह दिया कि प्रोटॉन एक है सारों के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी सारों के अंदर एक ही होगा। तो इसलिए तीसरा आइसोटोप का क्या चीज़ सिमिलर होता है? वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। अब बच्चे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, उसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन तीनों आइसोटोप्स के सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? वो भी सेम। तो इसलिए हम लिख देंगे केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी। इसकी भी आपको उम्मीद है समझ आ गई। तो मैंने आपको सिमिलरिटीज लिखवा दी, इसको जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। फिर मैं डिफरेंसेस के ऊपर जा, चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ, चलो डिफरेंसेस भी इधर लिख देते हैं। डिफरेंसेस। अब बच्चे देख ले, डिफरेंस को देख ले। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? मास नंबर क्या है? 1। इसका क्या है? 2। इसका क्या है? 3। तो बच्चे मास नंबर इसका क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो आप सबसे पहले लिख लोगे मास नंबर। मास नंबर इसका डिफरेंट आ रहा है, सामने लिख देना कि ये क्या होएगा? डिफरेंट होएगा। दूसरा बच्चे आपके पास न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जब आप न्यूट्रॉन कैसे मालूम करते हैं? बच्चे मास नंबर से एटॉमिक नंबर को जब माइनस करते हैं ना तो न्यूट्रॉन्स आते हैं।
बच्चे 1 से 1 माइनस करो ना तो इधर न्यूट्रॉन आएंगे 0, इधर 2 से 1 माइनस कर दो ना इसके अंदर न्यूट्रॉन आएंगे 1, 3 से 1 माइनस कर दो ना तो इससे न्यूट्रॉन आएंगे 2। ठीक है, तो न्यूट्रॉन भी 0 1 2, तो आपके पास न्यूट्रॉन भी डिफरेंट आ रहे हैं, तो आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आल्सो डिफरेंट। अब बच्चे याद रखना, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना ये डिपेंड करती है न्यूट्रॉन के ऊपर। तो बच्चे न्यूट्रॉन तीनों आइसोटोप्स के अंदर क्या है, डिफरेंट, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुई, वो भी डिफरेंट हुई। तो हम लिख देंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास डिफरेंट आई। ये है बच्चे आपके पास सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं और सिमिलरिटीज क्या होती है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, मेनली अक्सर पेपर के अंदर आ जाता है, इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। अब बच्चे अब चलते हैं बच्चे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इधर हम लिख देंगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा टॉपिक। बच्चे मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको ये समझाऊंगा, अगर ये तरीका आपने सीख लिया ठीक है, तो 2 मिनट में आपको वो आइसोटोप सारे हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, कार्बन के, यूरेनियम के याद भी हो जाए। इसी तरीके से आप बोर्ड के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई मसला आपको नहीं। बच्चे आप स्टार्ट में लिखेंगे कि इट हैज़ 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, तो 3 है। अब बच्चे सबसे पहले आपने इधर लिखना है नेम। क्या लिखना है, नेम। आइसोटोप्स के नेम लिखने हैं बच्चे। सबसे पहले बच्चे आइसोटोप्स हाइड्रोजन के 3 है। पहले वाले को कहते हैं प्रोटियम, दूसरे वाले को कहते हैं ड्यूट्रियम, तीसरे वाले को कहते हैं ट्रीटियम। ये 3 आइसोटोप्स है, उसके नेम्स है बच्चे। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 3 है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। अब बच्चे इसके सिंबल्स आपने लिखने होंगे। सिंबल बच्चे आपके पास है हाइड्रोजन 1 बच्चे हाइड्रोजन 1 को हम प्रोटियम कहते हैं, हाइड्रोजन 2 को हम ड्यूट्रियम कहते हैं, हाइड्रोजन 3 को हम क्या कहते हैं, ट्रीटियम कहते हैं। ये उसके सिंबल्स हो गए। नीचे एटॉमिक नंबर में बच्चे यहां तक आपने इसको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद जो भी काम करना है वो आपने इस सिंबल्स को देखना है, और वो इस सिंबल्स को देखते हुए हम करेंगे, इसको आपने रटना नहीं है अब, ठीक है। इसके बाद बच्चे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अब बच्चे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, इसका 1, तो इधर आप 1 1 लिख लें, ऐसे 1 1। ये बच्चे इसके एटॉमिक नंबर हो गए। बच्चे एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब दूसरा आपने क्या लिखना है, प्रोटॉन्स। बच्चे जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसके अंदर बच्चे प्रोटॉन्स कितने होंगे, 1 होगा, इसके अंदर भी 1 होगा, इसके अंदर भी 1 होगा। बच्चे जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन।
तो प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, वो भी 1 1 1 1। बच्चे इसको देख के हम कर रहे हैं। अब बच्चे आपने क्या लिखना है, अब आपने लिखना है मेस नंबर। मेस नंबर बच्चे आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3, तो लिख लो 1 2 3। अब बच्चे आपके पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बच्चे इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं, अच्छा न्यूट्रॉन कैसे मालूम करें, ऊपर से नीचे वाले को माइनस कर दो, क्या आएगा 0। ऊपर वाले से नीचे को माइनस कर दो, क्या आएगा 1। अगर कि कोई भूल जाए ना तो बच्चे ज्यादा से कम को माइनस करना, ठीक है, ऊपर से नीचे को माइनस करते जाओ। 3 से 1 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 2। ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। अब आपने बनाना है परसेंटेज एबंडेंस, यानी कुदरत के अंदर ये कितने मिकदार में हमें मिलता है, कौन ज्यादा मिलता है कौन कम मिलता है। तो बच्चे प्रोटियम सबसे ज्यादा होता है, 99% हमारे पास ये होता है। बच्चे ये हमारे पास होता है 0.0015% होता है। ये जो ट्रीटियम है ये हमारे पास होता है रेड, ठीक है, यहां तक आपने देख लिया है, समझ लिया है। अब बच्चे लास्ट में इसका आता है बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। ये बच्चे ये इंपॉर्टेंट है और ये भी आपने बनाना होगा। बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या है, सबसे पहले आपने बच्चे न्यूक्लियस बनाना होता है। ये बच्चे बोहर मॉडल सारों का सेम आएगा, याद रखना, ठीक है, सिर्फ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। सारों का न्यूक्लियस बनाओ पहले, ये सारों का मैंने न्यूक्लियस बना दिया। उसके अंदर बच्चे 2 चीजें लिखनी है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो एक लिख लो प्रोटॉन, एक लिख लो न्यूट्रॉन, एक लिखो प्रोटॉन, एक लिखो न्यूट्रॉन, एक लिखो प्रोटॉन और एक लिखो न्यूट्रॉन। ये है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, ये बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बच्चे प्रोटॉन सारों के अंदर क्या है, सेम है 1, तो लिखो 1 1 1। न्यूट्रॉन क्या है, इसके अंदर 0, इसके अंदर 1, इसके अंदर 2, वो लिख दिया। अब बच्चे आती है बारी इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपने इलेक्ट्रॉन भी बनाने हैं। ऐसे एक शिल आप बना लोगे, क्यों, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 1 है, तो एक ही शिल के अंदर ये आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इसके अंदर बच्चे एक इधर इलेक्ट्रॉन लगा देना, एक इधर। सारों को देख लें, बोहर मॉडल सेम है, सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है, बस। ये था आपके पास आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। पेपर में ऐसे ही लिखोगे तो 100% आपके मार्क्स क्या होंगे, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो 3 ही मिलेंगे, ठीक है, 100% आपको वही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, कोई कमी बेशी इसके अंदर नहीं। अब जाते हैं बच्चे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन के ऊपर, इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले। अब बच्चे इधर लिख लेंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। बच्चे याद रखना कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उसके नेम लिखेंगे। कार्बन के कितने आइसोटोप्स है, 3। इसका मतलब है कि कार्बन एलिमेंट के हमें 3 किस्म के ऐसे एटम्स मिलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट, इसलिए 3 आइसोटोप्स इसके बनते हैं, ठीक है। बच्चे सबसे पहला है आपके पास जो आइसोटोप्स है वो है कार्बन 12, दूसरा है कार्बन 13, थर्ड है कार्बन 14। ये बचे 3 आइसोटोप्स है कार्बन के। अब आपने इसका सिंबल लिखना है, यहां तक आपने इस चीज को याद करना होगा, आगे फिर खुद लिखेंगे। बच्चे इसका जो सिंबल होगा कार्बन, बच्चे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। नीचे आपने बच्चे इसका एटॉमिक नंबर लिखना है 6 6 और 6। अब बच्चे इसके अंदर
एटॉमिक नंबर आपने लिखना है। तो एटॉमिक नंबर सारों का क्या है? 6 है, तो बस लिख दो। अब आप सिंबल को देखेंगे, लिखेंगे बच्चे जिसका एटॉमिक जितना होता है उतने उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे सारों के अंदर? वो भी 6 होंगे। अब बच्चे जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो वो भी 6 होंगे। अब बच्चे मैस नंबर आता है, तो ऊपर मैस नंबर लिखा हुआ है, इसका 12 है, इसका 13 है, उसका 14 है, तो लिख लो, इसमें मुश्किल क्या है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने हैं, तो न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम करते हैं? ज्यादा से कम को माइनस कर दो, ऊपर से कम को माइनस कर दो, तो ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। परसेंटेज अबंडेंस, ये चीज आपने याद करनी होगी, इसका कोई और इलाज नहीं है, इसको याद करना, ठीक है। परसेंटेज जो बच्चे इसका आता है 98.98 गालिबन होता है परसेंट, ठीक है। 1.1% और इसका होता है 0.006%। ये आपके पास है इसकी परसेंटेज। अब मेन चीज आती है बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो उसको भी मैं इधर बनाने लगा हूँ, उम्मीद है इधर नजर आ जाएगा आपको। ये बच्चे इसका मैंने न्यूक्लियस बना दिया। सारों का पहले क्या करना है? न्यूक्लियस बनाना। गलती नहीं करनी बच्चे, सबसे पहले न्यूक्लियस बनाते हैं। बना दिया, उसके अंदर 2 बंदे लिखने, एक होगा प्रोटॉन, एक होगा न्यूट्रॉन, एक होगा प्रोटॉन, एक होगा न्यूट्रॉन, एक होगा प्रोटॉन, एक होगा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 6। इधर कितने हैं? 6। इधर कितने हैं? 6। सारों के अंदर प्रोटॉन तो सेम है, न्यूट्रॉन इधर की तरह कितने हैं? 6 है, इधर कितने हैं? 7, इधर कितने हैं? 8। लिख लो, ये है आपके पास न्यूक्लियस, ठीक है। अब आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं बच्चे। ये आपके पास पहला आपके पास शेल है, ठीक है। फिर बच्चे पहले शेल के अंदर चूंकि एटॉमिक नंबर 6 है ना, इलेक्ट्रॉन 6 है, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो पहले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। अब बच्चे दूसरा शेल बनाओगे आप ऐसे, ठीक है। उसके अंदर बच्चे 4 आपने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 2 और 4 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बोर मॉडल बन गया। इधर पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। सारों का सेम बोर मॉडल आएगा, सिर्फ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं। पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 4, 2 और 4 क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये आपके पास था आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, इसमें तो मुश्किल कुछ भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन का स्क्रीनशॉट लेते हैं। इधर लिख लेंगे बच्चे 2, इधर लिख लेंगे क्लोरीन, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। तो बच्चे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, उसके नेम लिखते हैं। एक है आपके पास क्लोरीन 35, एक है आपके पास क्लोरीन 37, ठीक है। ये 2 आइसोटोप्स है, इसको याद रखें। अब बच्चे आपने इसके सिंबल्स लिखे, तो Cl क्लोरीन का सिंबल है, इधर लिख लोगे 35 और इधर लिख लोगे 37। अब बच्चे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 और 17, ये याद रखना होगा, याद करना होगा। इसके बाद आपने खुद ये सारी चीज़ें लिखनी है बच्चे। 17 इसका एटॉमिक नंबर आ रहा है, तो लिख लें, इसका कितना आ रहा है? 17। अब बच्चे जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, तो 17 प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब बच्चे मैस नंबर 35, 37, तो लिख लो। अब बच्चे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऊपर से नीचे को माइनस कर दो, कितना आएगा? 18 आएगा। इससे इसको माइनस कर दो, कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। अब आपने परसेंटेज, कुदरत में कितना मिलता है? तो ये बच्चे 75% मिलता है, तो ये आपके पास मिलता है 25%, ठीक है। ये आपके पास अब बोर मॉडल है, इसको लिखना होगा, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले न्यूक्लियस,
सबसे पहले न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन, उसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 17, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं? 17। एटॉमिक नंबर को भी देख लेते हैं तो उससे भी हम प्रोटॉन मालूम कर सकते हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं? ऊपर से नीचे को माइनस कर दो, 80, इधर 20। अब बचे इलेक्ट्रॉन्स की बारी आती है। बचे 17 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे शेल के अंदर बचे 8 तक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 2 मैं इधर रख दूंगा, तो 2 और 8 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। लास्ट में कितने आएंगे? तो बचे, तो 17 तक जाना है ना, 10 तो हो गए, 7 रहते हैं, तो लास्ट में 7 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बचे, इधर देख लें, बिल्कुल सेम ही बनाना है। पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे के अंदर 8 यानी 8, ठीक है, और तीसरे के अंदर 7 आ जाएंगे, जैसे इधर रखे थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 17 इलेक्ट्रॉन्स आपने रख दिया। ये था आपके पास आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं था। नेक्स्ट जाते हैं आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, वो लिख लेते हैं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट, अब बचे आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम बचे, यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं। कितने हैं? 3 हैं। अब बचे इसके नेम, सबसे पहला है यूरेनियम 234, फिर है यूरेनियम 235, फिर है यूरेनियम 238, 238, ये आपके पास है यूरेनियम। बच्चे सिंबल ऐसे बड़ा सा यू लिख लोगे, ठीक है, ऊपर लिख लोगे 234, फिर यू लिख लोगे 235, फिर यू लिख लोगे 238, ये लिखो, ठीक है। बच्चे इसका एटॉमिक नंबर होता है 92, 92। ये चीज़ आपने याद करनी होगी यहाँ तक। अब आगे खुद लिखो, एटॉमिक नंबर क्या है? 92 सारों का, ठीक है, 92 92 92। अब बच्चे जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन की तादाद। प्रोटॉन 92 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी 92 होंगे। अब आता है मैस नंबर, तो इसका होता है 234, 235, 238। फिर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बच्चे ऊपर से नीचे को माइनस कर दो, तो ये तकरीबन कितना आएगा? 142, ये आएगा 143 और ये आएगा 146। ये आपके पास आ गया है, ठीक है। इसका परसेंटेज है 0.006। बच्चे इसको रटना होगा परसेंटेज को, ठीक है, 0.72 और है 99.27। ये आपके पास है इसका परसेंटेज। बच्चे इसका बोहर मॉडल नहीं दिया गया और आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे है नहीं कि हम बना नहीं सकते, ठीक है, हम बना सकते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं दिया तो हम इसको नहीं बनाएंगे। अच्छा बच्चे, हमने सारे आइसोटोप्स के टॉपिक्स को कवर कर लिया, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट सा दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आइसोटोप्स क्या है? एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम आ रहा लेकिन मैस नंबर डिफरेंट, तो कहते हैं आइसोटोप्स। फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 3 थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन 1 2 3। फिर कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन 12 13 एंड 14। फिर आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35 37, और फिर यूरेनियम 234 235 एंड 238।
ठीक है, ये आपके पास आइसोटोप्स है। ये जो आइसोटोप्स है यूरेनियम 235 का, ये एटॉमिक बॉम्ब के अंदर यूज होता है। ठीक है, अगर हम बच्चे आपके पास 7000 किलो हम ले लें कोयला, उससे जितनी एनर्जी हासिल होगी, अगर हम यूरेनियम को 1 kg ले लें, यूरेनियम को कितना ले लें 1 kg, तो वो बच्चे आपके पास 1 kg का बराबर आएगा। इतना 1 kg यूरेनियम आपके पास इतने 1000 kg कोयले का एनर्जी दे रहा होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी ज़्यादा यूज़ होते हैं यूरेनियम। ठीक है, इससे बिजली बनाई जाती है, और साथ में यूरेनियम 235 आपके पास एटॉमिक बम में यूज होता है। ये था आपके पास आइसोटोप्स का टॉपिक। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू।